Hi there, warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Dekha. Well, first up in the bulletin, let's take you across to Rajasthan, where Pakistani Hindu migrants who came to India fleeing the religious persecution have now been left high and dry in Congress-ruled state. Well, first, the structures of Pakistani Hindus were demolished in Jodhpur just last month, leaving them without food and shelter. And now similar scenes have been witnessed in Jaisalmer as well, where over 28 housing structures belonging to the Pakistani Hindu refugees have been demolished by the district administration. Well, the migrant families have objected to this demolition drive, but the district administration went ahead with the drive amidst heavy police presence. Well, the action was taken on the complaint of Sarpanch of Amar Sagar Gram Panchayat that the migrants were encroaching on government land. एक बार फिर चूल्हे नहीं जले हैं, एक बार फिर लोगों का हलक सूख रहा है, एक बार फिर बच्चे बेघर हो गए हैं, एक बार फिर जिंदगानी आफत में आ गई है, गफलत में आ गई है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। जैसलमेर जो बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है, पाक के उस पार से कुछ लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ शायद अच्छे से जिंदगी बसर होगी, शायद अच्छे से हमें शिक्षा मिलेगी, बच्चे ठीक से रह पाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बरकरार रहेगी। इन सब को लेकर के लोग जैसलमेर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर भी बुलडोजर कहर ढा देगा। बुलडोजर ने कहर ढाया। मंगलवार की शाम ये सब कुछ हुआ। बुलडोजर चला, प्रशासन के आदेश पर चला, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। जमीन तप रही है, आसमान से सूरज आग उगल रहा है और बच्चे जिनके पास अभाव का प्रभाव तो पहले से ही था और अब वो बेघर हो गए। धरना देकर कलेक्ट्रेट के सामने भी बैठे, लेकिन कहीं कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ और रह गई सिर्फ वो निशानियां जो तबाही का मंजर बयां करती हैं। However, the migrants staged a dharna outside the district collectorate seeking resettlement, but they have now called it off after assurance from the district administration. कल शाम को 6 बजे यूआईटी ने हमें यह हिदायत दी कि आप रातों रात बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से कहीं चले जाओ। हम विधायक महोदय के पास में गए, वहाँ भी हमने दरख्वास्त लगाई कि सर हमको रहने दिया जाए, इसी कड़ाके की गर्मी है और मच्छरों का सीजन है, अपना मुल्क और अपना मूल वतन समझ के आए हैं और लेकिन यहाँ भी हमको सर परेशान किया जा रहा है। तो हमें वहाँ से केवल आश्वासन मिला, लेकिन हमारे आंखों के सामने, बच्चों के सामने ही सारे घरों को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इस पर हमने कहा कि सर अतिक्रमण यदि है तो आप जांच करें, यदि हमारे वास्तव में कहीं और जगह है तो वो भी तोड़ दो, चाहे ये भी तोड़ दो, लेकिन आप सर्वे करें, ये वास्तव में जो इनकी जगह कहीं नहीं है उनको चिन्हित करके छोड़ दिया जाए। कि भाई मैं मारी बोली कि मार तो पाकिस्तान ओ तो मैं घणे दुखी हुआ है, दर पदर बच्चिया निनिया ले एता है तो जैसे भी ले माने मारन ने मैं किना जा जाए बेकार हो मैं किना जा माने तो थोड़ी में मरा आया जैसे भी ले माने मारो थोड़ा दंड ले लुगा लेडीज आए मोटा अफसर आया मैं किया जावा घणे लारे दुखी रहती माने ते दुखी करे जावे लोकां ने कने मारिया ने कभी कने कहना क्यों फरियाद ले मारी जगह मारी मैं किया बच्चा ले जावा कहो तो माने मैं भाई थाने मारा तो आओ मार जैसे भी ले मार माथे चपकाओ माने लगा माने जगह दो मैं दुखिया माने जगह चाहिए मैं दुखिया माने जगह चाहिए। The Jaisalmer collector, Tina Dabi, meanwhile, met the representatives of the displaced migrants and assured that the administration will try to relocate them and an order will soon be passed to that effect. But जो भी सूचना का आपका अभाव रह गया है, अंडरस्टैंडिंग कम रह गई, तो वो दिन हो पाई हो सकता है अतिक्रमण हटा तो आपके द्वारा विरोध भी हुआ और अब आज को ऑर्डर निकाल देंगे समिति का, जो कि उसके एक सर्वे करेगी, आपके लिए प्लान चिन्हित करेगी, जो सफिशिएंट भी हो कि आपके जितने भी परिवार है, आपने कहा था कि हमें लगभग हमारे 500 परिवार हैं, तो कुछ तो मिशन घाट में थे, कुछ अभी रिसेंटली आए थे, तो व्यवस्था चाहिए तो हम उसका बड़ा चंक ऑफ लैंड आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। Meanwhile, the BJP has trained its guns at the Gehlot government, slamming the inhuman treatment of the Pakistani refugees. They accuse the state of doing appeasement, pointing out that the government doesn't do anything about illegal Rohingyas living in the state but cracks down on Hindu refugees. उनके मकानों को तोड़ना, पहले जोधपुर में फिर जैसलमेर में, ये
मानवता की क्रूरता की हदों से पार होना है। सरकार के नौकरशाह किस प्रकार इस प्रकार रुख अख्तियार कर सकते हैं, किसके आदेश से और वैकल्पिक व्यवस्था करते। आज जैसलमेर का तापमान 45-46 डिग्री को छू रहा है, ऐसे में वो बेसहारा सड़कों पर बैठे तड़फड़ा रहे हैं। ये मानवता की क्रूरता की हदों को पार कर रहे हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले जोधपुर में भी जो पाक विस्थापित हिंदू यहाँ पर आए हुए थे शरण लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके आशाओं पर बुलडोजर चला दिया जोधपुर में। और अब जब भीषण गर्मी है, 46 डिग्री टेम्परेचर वहां पर है, भयंकर लू चल रही है, उस बीच में उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया, जिस तरह लाठियां चलाई गई, वहां जख्मी हो गई महिलाएं। ये सरकार को शोभा देता है। तो अत्याचार की पराकाष्ठा है, और अत्याचार की पराकाष्ठा केवल इन्हीं पर है। रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके ऊपर राजस्थान की सरकार की कोई कार्यवाही देखने को कभी मिलती नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सरकार पूरी तरह तुष्टीकरण में डूबी हुई है, पूरी तरह एक समुदाय विशेष के पीछे खड़ी है। Well, the state government has been accused of appeasement, as you just heard, and turning a blind eye to the plight of Hindu refugees from Pakistan. But now contrast this with the eviction drive, remember, which was ordered in Uttarakhand's Haldwani by the BJP government. At that time, how was the Congress's reaction? The action at the time was termed to be inhuman, even communal. So the question is, when it comes to Hindus, do their lives don't matter? That's the question. Let me go across to our panelists joining us today on the show. Desh Ratan Nigam, an author. Dushyant Nagar is also joining us, a political analyst. Dushyant Nagar, I'm going to come to you first. जब ऐसा ही एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया गया था बीजेपी से हल्द्वानी में, तो बोला था ये कम्युनल बुलडोजर्स है कि दिस इज इनह्यूमन। मगर आज जब कांग्रेस सरकार इज कैरिंग आउट एनक्रोचमेंट ड्राइव आफ्टर एनक्रोचमेंट ड्राइव, अगर वो जैसलमेर और वो जोधपुर में हो तो वो प्रोसीजर कैसे बन जाता है? वाई डिफरेंट एंड सिलेक्टिव प्रोसीजर्स? देखिए, ग्राम समाज की जो जमीन होती है, ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है, उसके ऊपर ग्राम सभा के प्रधान और चुने हुए मेंबरों का अधिकार होता है। तो इसको एक तो स्टेट वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना बनाया जाए, ये पूरा मैटर ही ग्राम सभा का है। ग्राम सभा की शिकायत के ऊपर कार्रवाई हुई है। और दूसरा, हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी हमारे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू भाई है, उनको दिल्ली एनसीआर में सरकार एक फ्लैट दे। वो जोधपुर की जाके 45 डिग्री टेम्परेचर में क्यों रहे? उनको नौकरियां दे केंद्र सरकार के अंदर। आपके पास इतनी सिंपैथी है, मगर उनको आपको ये नहीं सिंपैथी दिख रही कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड में उनके घर तोड़े जा रहे हैं, ना उनके पास पानी है ना खाना है। अब जो घर था, वो जो छोटे छोटे उनके लिए घर बनाए गए, वो भी डिमोलिश हो गए, और आप बोले उनके लिए बड़े बड़े घर बनाए जाए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर कॉलोनियां बसाई पाकिस्तान से। आपने अभी बोला डोंट मेक इट पॉलिटिकल। लुक हु इज मेकिंग इट पॉलिटिकल, दुष्यंत नागर। नहीं जी, ये इनके राठौर साहब का बयान देखा मैंने, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपने क्रूर बता दिया, आपने भयानक बता दिया। आपकी केंद्र में सरकार है, कानून बनाइए, जो भी बाहर से हिंदू आएगा उसको दिल्ली एनसीआर में फ्लैट मिलेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बताइए दुष्यंत नागर जी, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, हल्द्वानी में बुलडोजर चले तो वो कम्युनल कैसे हो जाते हैं, और अगर राजस्थान में चले वो प्रोसीजर कैसे बनता है? पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को मिनिस्टर बना दिया, उनको पूरा सम्मान दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। दुष्यंत नागर जी, जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पूछ चुकी हूँ, आप उसको आंसर नहीं करे। देश रतन निगम, do you see this difference in the attitude towards what Dushyant Nagar himself and others are calling this procedure? Because when it happens in a BJP state, then these are communal bulldozers. Yes, in fact, I don't see any difference between the Rajasthan government and the Pakistani government. There also exactly the same things were done with these innocent and simple Hindu refugees who had nowhere else in the world to go, because Hindus are not given refuge anywhere in the world on the grounds of religious persecution. So India is the only country where they can come. Now so many similarities of cruelty and barbarism by the Rajasthani government, and it reminds me of Pakistani government. Exactly the same thing happened with them, and in order to save their skin and life, and their girls also who are kidnapped, they have come to India. And here also suddenly an order comes yesterday suddenly an order, please आप इंटरफियर ना करें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला।
Suddenly an order comes and then the houses are demolished. The temples also there have been demolished, vandalized and set ablaze. So what kind of barbarism we are there? There is a due process. You give them sufficient notice so that they can approach the court. So unnecessarily this kind of a thing has been done. They have not and they have been settled there. It is not that they have just come out and just been there. When refugees come, they Absolutely. are recorded in the register. Their names are recorded and registered. Their address is recorded where they have to be staying. The place is also given for them to stay. They do not just go, because every government, state governments do it. And Right. it's not only here, in other places as well also. But this kind of barbarism is unparalleled. This Dushyant Nagar, if you say that your heart is today bleeding for the Pakistani refugees, as you claim that, Dushyant Nagar, आप ये बताइए, without any prior notification, without giving them alternative houses, आप ये कंसीड करेंगे कि 46 डिग्री हीट में आधी सच्चाई ऐसे अगर शायद वो और किसी कम्युनिटी के होते और कहीं से आए हुए होते, शायद उनके साथ आज ये ना होता? दुष्यंत नगर, देखिए, पहली बात तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना हमारे मित्र, अभी 900 पाकिस्तानी हिंदुओं को वापस इन्होंने पाकिस्तान भेजा है। केंद्र सरकार ने उनको भारत की नागरिकता ना दी। तो ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, ढोंग दिखावा ना करें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय, clearly it's easier for you to digress rather than answer some of the straight questions. However, we are running out of time. Thank you so much, Dushyant Nagar as well as Desh Ratan Nigam, for joining us. There's some breaking news that I